हेलो एवरीवन, आई वेलकम इन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक रहने वाला है पर्सन ऑन योर माइंड। क्या चल रहा है इनके दिल दिमाग में, आपको लेकर जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात में आज हो जरूरी नहीं है। रीडिंग आपके लिए टाइमलेस है, जब भी आपके सामने आ रही तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। इस समय पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं एंड पर्सन की एनर्जीज थर्ड पर्सन को लेकर या फैमिली को लेकर क्या है, ये सब जानेंगे। स्टार्ट करेंगे रीडिंग को पॉजिटिव माइंड के साथ। देख लेते हैं पर्सन ऑन योर माइंड, क्या चल रहा है इस पर्सन के दिल दिमाग में आपको लेकर। ओके, देखते हैं पर्सन की एनर्जीज क्या है। ओके, पर्सन ऑन योर माइंड, क्या सोच रहे हैं ये पर्सन इस समय। पर्सन की एनर्जीज क्या है आपको लेकर। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। मेरे जो व्यूवर्स रीडिंग देख रहे हैं, इनके पार्टनर की एनर्जीज क्या हैं इनके लिए। 6 ऑफ कप्स। ओके, नॉस्टैल्जिया, पास्ट की एक भी बात भूले नहीं हैं, बहुत ज़्यादा याद आ रही है और स्पेशली अच्छे मोमेंट्स याद आ रहे हैं यहाँ पर ना। जैसे कुछ प्रेजेंट्स, कुछ गिफ्ट्स, कुछ सरप्राइजेस, कुछ चैट्स, वीडियो, कुछ ना कुछ, मतलब ऐसे मोमेंट्स आपके जो इनके पास आज भी ना कहीं सेव है। मतलब उन्होंने सेफली उनको जो है अपने पास संभाल रखा है एंड ये उन चीज़ों को देख रहे हैं। एक सोल कनेक्शन ये इंसान आपसे फील कर रहे हैं। लेट्स चेक व्हाई दिस कार्ड ओवर हियर। क्यों है ये कार्ड। हो सकता है ये पर्सन आपसे विजिट करने के बारे में प्लान कर रहे हैं। 9 ऑफ कप्स, मैं कह रही हूँ इमोशनल बहुत ज़्यादा हुए हैं, विजिट करने के बारे में सोच रहे हैं। एंड यहाँ पर एक चीज़ और आई है निकल के, क्योंकि हेरोफेंट आया है। तो इस इंसान को ऐसा लगता है कि इस इंसान ने आपके साथ मैरिज करके, ठीक है, बहुत सही फैसला लिया, या फिर आपसे मैरिज करने का इस इंसान का बहुत ज़्यादा इस टाइम पे विश फुलफिलमेंट वाला मन है कि ये आपके साथ एज अ स्पाउस रहना चाह रहे हैं और बहुत फोकस्ड हैं। ओके, जैसे होता है ना कि मेरी भाई सारी विशेस पूरी हो गई हैं, मेरे मतलब मेरी जो बकेट लिस्ट है वो सारी विशेस पूरी हो गई हैं, मैंने सब कुछ लाइफ में अचीव कर लिया है एंड नाउ आई कैन गो टू माई पार्टनर बैक। तो ये एनर्जी कि मैं अपने पर्सन से वापस बातचीत कर सकता हूँ, या एक इमोशनल कोडिपेंडेंसी आप कह सकते हो, ये इंसान फील कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ये कम्युनिकेट करने के लिए, कुछ लोगों के लिए ये आपसे कुछ डिस्कस रिगार्डिंग मैरिज, कुछ लोगों के लिए डिस्कस रिगार्डिंग एनी बिजनेस, ये आपसे बात करना चाह रहे हैं। बहुत ज़्यादा कनेक्टिविटी नज़र आ रही है। और है ऐसा कुछ कि मतलब आपकी मैरिज हुई भी है और मैरिज से पहले आप लोग मिले हो और उन चीज़ों को बहुत याद कर रहे हैं, उन बातों को बहुत याद कर रहे हैं, या ये मैरिज करना चाह रहे हैं आपसे, आपको ये ऑब्जर्व कर चुके हैं, नाउ दे वांट टू मैरी यू। तो चैरियट, ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन फिर से एक एक एक्शन या एक तरीके से लीडरशिप रोल में आना चाह रहे हैं इस रिश्ते में। ये बहुत ज़्यादा मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि सही गलत को समझ पा रहे हैं। मुझे ना यहाँ पर एक बहुत स्पिरिचुअल इंसान नज़र आ रहा है, जो मुझे ऐसा लगता है शिव भक्त है। मैं बहुत बार चैरियट कार्ड देख के बोलती हूँ कि ये शिव भक्त है एंड बहुत हद तक ये पर्सन इमोशनल हैं अपने पास्ट को लेकर, अपने रिश्तों को लेकर। अपनी अटैचमेंट इनकी हो जाती है, चाहे वो शो करें ना करें, बट ऐसा नहीं है कि ये अटैचमेंट में नहीं आते, डेफिनेटली अटैचमेंट में आते हैं। एंड कहीं ना कहीं ये कुछ जगह छोड़कर आए हुए हैं इस जगह पर जहाँ ये हैं। जैसे कि अपने परिवार को छोड़कर ये कहीं ऑफिस इनका अलग है तो ये आपसे यहाँ मिले हैं, या ये आपके साथ ही एक अपना परिवार छोड़कर रहने आए थे बट उसके बाद चीज़ें ख़राब हो गई, बट वो अटैचमेंट इनकी वो पीछे से जा नहीं रही है। मुझे है यहाँ पर कि कुछ पास्ट की अटैचमेंट है जहाँ से बाहर निकलने की कोशिश की जा रही है, स्पेशली घर, स्पेशली सिटी, कुछ ऐसा है यहाँ पर। जस्ट बिकॉज ऑफ वर्क है या मैरिज है तो ये इंसान वहाँ से निकले हुए हैं, बट ये पास्ट को लेट गो नहीं कर पा रहे। मान लो ये आपसे, चलो ये मान लो आपके साथ दिल्ली में रहते थे, बट कुछ हुआ, आप लोगों के बीच में प्रॉब्लम आई और ये अपने घर वापस चले गए, ठीक है। तो वो सिटी जो इन्होंने छोड़ी, वहाँ की जितनी भी यादें हैं वो दिमाग से नहीं निकल रही हैं इस इंसान की। मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रही हूँ, दिल्ली का ही मतलब नहीं कि दिल्ली के ही हो गए सारे, एक एग्जांपल दे रही हूँ मैं बस आपको, ठीक है।
एक्शन लेने के बाद एक्शन लेने के बारे में सोचा जा रहा है, डेफिनेटली बात करने के बारे में सोचा जा रहा है, क्या सही डिसीजन रहेगा उसके लिए ये पर्सन सोच रहे हैं। एंड बार बार मैं बोल रही हूँ अटैचमेंट की बात करें, देखो किंग नाइट ऑफ कप आया, या पेंटिकल भी आ सकता था, वॉन्ड भी आ सकता था, स्वॉर्ड भी आ सकता था, बट कहीं ना कहीं अटैचमेंट है, अभी भी कम्युनिकेट करना चाहते हैं ये, उन दिनों के बारे में कम्युनिकेट करना चाहते हैं। आई थिंक मैंने कमिटमेंट बोल दिया, कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं उन दिनों के बारे में, ठीक है। यस, सी इन्होंने ही आपको ब्लॉक किया है और अभी यही आपसे कांटेक्ट करने के बारे में सोच रहे हैं। और आपको ब्लॉक इसलिए किया था, कोई नया इंसान की लाइफ में टैप इन हुआ था, डेफिनेटली। लेट्स चेक और क्या एनर्जी है इस इंसान की आपके लिए। द एट ऑफ कप्स, यस, नहीं अभी पूरी तरीके से बाहर नहीं आ रहे हैं, लेट गो नहीं कर पा रहे हैं चीज़ों को, बहुत अनसेटिस्फाइड फील कर रहे हैं, कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें हैं जो शायद, क्योंकि ना जो इमोशनल इंसान होता है ना, वो अच्छे को भी याद रखता है और वो बुरे को भी याद रखता है। ऐसा नहीं कि इमोशनल इंसान सिर्फ अच्छे को याद रखता है, नहीं, उसको बुरा भी याद रहता है, वो बहुत सेंसिटिव इंसान हो सकते हैं। तो डेफिनेटली ये कुछ चीज़ों को लेट गो करने की कोशिश पूरी कर रहे हैं, जो कि मैं बोल रही हूँ, बट पूरी तरीके से भी बाहर नहीं निकल पाए हैं उस चीज़ से। एक मेजर अरकाना कार्ड डेफिनेटली ये बोलता है कि ये इस चीज़ के लिए डिसीजन ज़रूर बना रहे हैं कि ये निकलें इन चीज़ों से, कोशिश कर रहे हैं पूरी अपनी तरफ से। देखो, किसी रिश्ते को ख़त्म करके ये लाइफ में आगे बढ़े हैं और वो रिश्ता इनसे अभी पूरी तरीके से छूटा नहीं है, और जो कि आप हो सकते हो, जो कि कोई और इंसान भी हो सकता है। अगर आप हो तो डेफिनेटली ये जो है इस चीज़ से बाहर नहीं आ पा रहे हैं, कोशिश पूरी कर रहे हैं, ठीक है, कि मैं चल यार, वो इंसान अगर मेरे साथ नहीं रहना चाह रहा या उस इंसान के साथ मेरी फ्यूचर नहीं बन पा रहा तो मैं निकलूँ वहाँ से, पर नहीं निकल पा रहे हैं। दुनिया को दिखाने के लिए जो मर्जी कर रहे हो, बट नहीं निकल पा रहे हैं। ट्रू सेल्फ उनको पता है अपने कि हाँ भाई, मैं नहीं इस इंसान से बाहर हो पा रहा, इस इंसान से अटैचमेंट मेरी नहीं छूट रही है, तो डेफिनेटली ये कहीं ना कहीं सेटिस्फाइड नहीं है अपनी लाइफ में किसी के भी साथ। ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ नज़र आ रही है। लेट्स चेक मोर, और क्या एनर्जी है यहाँ पर पर्सन की आपके लिए। पर्सन ऑन योर माइंड, बेस चक्रा, स्टेबिलिटी चाह रहे हैं, ये स्टेबिलिटी के बारे में विचार कर रहे हैं, एंड डेफिनेटली यहाँ पर एक नया चांस चाह रहे हैं। एक ब्रेक थ्रू वाली एनर्जी होती है ना, कि होगा ही, ट्रांसफॉर्मेशन होगा ही, वो सूर्य की किरणें आएंगी ही, ठीक है, वो एनर्जी है। बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक चीज़ों को ये रखना चाह रहे हैं। ये ना बहुत अपनी तरफ से, ये नहीं कि मैं ऐसे कर दूँ तो वो हो जाए, वैसा कर दूँ तो, माइंड गेम नहीं खेलना चाह रहे। ये मैं कहती रही हूँ, ये सेंसिटिव इंसान है, इनोसेंस है इस इंसान के अंदर, इनोसेंट है ये इंसान। तो ये इतना वैसा नहीं है कि ये ऐसे कर ले वैसे कर ले और इसको ऐसे अपने ट्रैप में ले, नहीं दिख रहा वो इंसान, ऐसा नहीं दिख रहा भाई। जो नहीं दिख रहा तो नहीं दिख रहा, जब दिखता है तो बोल देती हूँ। तो ये चाह रहा है कि ऑर्गेनिकली आपके और आपके पर्सन के बीच में चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएं और आप लोगों के बीच में स्टेबिलिटी आ जाए, ठीक है। लेट्स चेक यहाँ पर फर्स्ट चक्र आर्कएंजल माइकल क्यों है। ये अपने आप को थोड़ा स्टेबल करने की कोशिश कर भी रहे हैं, बट नहीं हो रहे स्टेबल, क्योंकि यहाँ पर ये एनर्जी है, वो पूरी तरीके से अभी नहीं बाहर नहीं निकल पाए हैं। कोशिश कर रहे हैं कि यार मेरी जो अंदर कमियां हैं मैं उनको थोड़ा सा सुधार लूँ, बट नहीं हो रही ये चीज़ें, ठीक है। ये पूरी कोशिश करेंगे अपनी तरफ से, पूरी कोशिश करेंगे कि बचा लें इस रिश्ते को, डेफिनेटली। देखो, आई एम स्टिल ट्राइंग टू हील, मैंने बोला ना पूरी तरीके से हील नहीं हुए हैं, वो अभी भी कोशिश तो कर ही रहे हैं कि वो उस ट्रॉमा से बाहर आ जाएं। इस इंसान को आपने बहुत कुछ सिखाया है, इस रिश्ते ने बहुत कुछ सिखाया है। देखो, उसको लगता है कि काश आपको भी समझ में आए कि हाँ, उसको भी डिसएग्रीमेंट्स हो सकती हैं आपके साथ, ज़रूरी नहीं है सिर्फ आपको ही हर चीज़ का बुरा लगे, उसको भी बुरा लग सकता है। एंड ईगो, देखो यहाँ पर ना ईगो की बात आई है, तो मैंने बोला भी था कि कोशिश कर रहे हैं निकलने की, बट पूरी तरीके से निकल नहीं पा रहे। क्यों कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि ईगो कहीं ना कहीं बैठा होगा ना अंदर अभी, ठीक है। पर्सन ऑन योर माइंड, हो सकता है ये अपने नज़दीक आपको इसलिए नहीं आने दे सकते क्योंकि ये पर्सन थर्ड पर्सन सिनेरियो में है, या ये बहुत अटैचमेंट में आ जाते हैं, ठीक है।
देखो आपको जाने देना इनके लिए कितना मुश्किल है, आ गई ना। कोई बात आपसे बताना चाहते हैं, इसको मैं क्लैरिफाई करूँगी। इस इंसान को लगता है क्या आप उनके बिना खुश हैं, उन्हें पता है उन्होंने सब कुछ गड़बड़ कर दिया। आई विश आई कुड शेयर माई गुड न्यूज़ विद यू, बाय दिस कार्ड। देखो मैं बताती हूँ क्या है यहाँ पर ये है कि गुड न्यूज़ ये है कि शायद आपके साथ रहते हुए कभी भी इमोशनल नहीं हुए, इन्होंने हमेशा अपना प्रैक्टिकल साइड आपके सामने रखा। बट इस इंसान को अब लिरिक्स समझ में आने लगे हैं, सॉन्ग समझ में आने लगे हैं, सॉन्ग अच्छे लगने लगे हैं। तो कहीं ना कहीं वो फेमिनाइन एनर्जीज इनके अंदर आई है जो शायद आप चाहते थे कि यार तू कब इमोशनल होगा, कब इमोशनल होगी। होता है ना, कभी हम सामने वाले कहते हैं यार कभी कभी तो इमोशन समझ, कभी तो मेरे गाने जो मैं भेज रही हूँ या भेज रहा हूँ उनके लिरिक्स समझ। आई वॉन्ट टू बी मोर देन फ्रेंड्स। तो डेफिनेटली वो फ्रेंड से थोड़ा ज़्यादा बनना चाह रहे हैं, ये एनर्जीज हैं यहाँ, ठीक है। लेट्स चेक यहाँ पर नेम इनिशियल्स क्या हैं। SDTPMKCZHNUI आपके पर्सन के या आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। क्या नेक्स्ट एक्शन है इस इंसान का आपके लिए? ओके क्या नेक्स्ट एक्शन है इस इंसान का आपके लिए? देखो नाइट ऑफ कप्स, मैंने आपको पहले भी बताया है और फिर से बता रही हूँ कि डेफिनेटली दे विल ट्राई हार्ड, अपनी तरफ से कोशिश पूरी करेंगे, ठीक है। नहीं उस रिश्ते को खत्म नहीं होने देंगे। यहाँ पर आया ना नाइन ऑफ वांड्स, वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि सेव हो जाए ये रिश्ता। अब एक अलग बात है कि सिचुएशन ही ऐसी है जो चीज़ें नहीं ठीक हो रही है आपकी तरफ से, शायद आप चाहते ही नहीं हो इस रिश्ते को, वो एक अलग मैटर है। बट वो अपनी तरफ से गिव अप नहीं कर रहे हैं, ये एनर्जीज मुझे यहाँ नज़र आ रही है, ठीक है। और यहाँ आप देखते हैं थर्ड पर्सन सिनेरियो। थर्ड पर्सन सिनेरियो, आई टेक अनदर कार्ड्स। वेट, मुझे दूसरे कार्ड्स चाहिए थर्ड पर्सन सिनेरियो के लिए। यूनिवर्स थैंक यू। थर्ड पर्सन सिनेरियो में क्या चल रहा है पर्सन और आपके पर्सन के बीच? थर्ड पर्सन और आपके पर्सन के बीच क्या चल रहा है? थर्ड पर्सन सिनेरियो, क्राउन चक्रा एंड यहाँ है कमिंग टुगेदर, ठीक है। लेट्स क्लैरिफाई। क्राउन चक्रा ये कहता है कि ये लोग अभी भी टेलीपैथिकली कनेक्टेड हैं, ये अभी भी पूरी तरीके से बाहर नहीं आए हैं इस रिश्ते से। देखो कनेक्टिविटी है अब इन लोगों के बीच में, बातचीत हो रही है अब इन लोगों के बीच में, ऑनलाइन भी हो सकता है, कनेक्टिविटी है, ठीक है। बट बहुत ज़्यादा अकेलापन है इस रिश्ते में। वो प्रॉपर जो कहता है ना कि क्योंकि वो अभी आपसे अटैचमेंट में है ना, वो पास्ट का ही नहीं दिमाग से निकल पा रहा है, ये अंदर की फीलिंग है, ठीक है ना, कि वो शायद ढूंढ रहे हैं इस इंसान को, इस इंसान के अंदर आपको, बट वो नहीं मिल रहा है उस इंसान को, ठीक है ना। बस वो है कि एक अकेलापन है तो किसी के साथ बात कर ली, हेलो हाय कर ली, या एक सिचुएशनशिप में रह ली, वो एनर्जी दिख रही है। बट यहाँ पर वो लवी डवी एनर्जी नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्राउन चक्रा इस इंसान का ये बताता है कि ये थोड़े से स्पिरिचुअल हैं, जहाँ पर ये जानते हैं कि इनका कहाँ पर क्या हक है, कहाँ पर इनको अपने इमोशंस जो है रखने हैं, ठीक है। बट यहाँ पर एक मैं ज़रूर बोलूँगी कि ऑनलाइन कनेक्टिविटी हो सकती है या टेलीपैथिकली हो सकता है, ये कोशिश कर रहे हैं अपनी तरफ से कुछ मैसेज कांटेक्ट करने की या अपनी तरफ से कोई मैसेज भेजने की थर्ड पर्सन को। फैमिली थोड़ी सी है डाउट में, फैमिली थोड़ी डाउट में दिख रही है यहाँ। क्यों है ये कार्ड यूनिवर्स? फैमिली को लग रहा है आप थोड़े से इमेच्योर हो अभी, ठीक है ना, प्रॉपर अभी आपके अंदर वो मेच्योरिटी नहीं है, या किसी तरीके का कोई आपने एक्शन लिया है जिस चीज़ को लेकर ये डरे हुए हैं, ठीक है। वो चाहते हैं आप आए सामने से, आप कनेक्ट करें सामने से, और जो पास्ट में हुआ पहले उसकी क्लैरिफिकेशन दे, क्यों हुआ। पास्ट को पहले ख़त्म करें, जो पास्ट में चीज़ें आप छोड़ के चले गए ना, आधी अधूरी बातें, आधी अधूरी छोड़ के, उसको क्लियर किया जाए पहले। ओके यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कर दीजिए। थर्ड आई चक्रा, अपने हार्ट चक्रा और अपने थर्ड आई चक्रा पे काम करो, ठीक है। कोशिश करो थोड़ा सा कलर आपको दिख ही रहा है, यहाँ पर ग्रीन है और यहाँ पर जो है वॉयलेट कलर है, इनको यूज़ करना स्टार्ट करो। थोड़ा सा आपको स्थितियाँ हो सकता है क्लियर हो जाए, अनफोल्ड हो जाए आपके सामने। बट कहीं ना कहीं है कुछ, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ क्लैरिटी आपको ड्रीम्स के थ्रू या आपकी इंट्यूशन के थ्रू आपको यूनिवर्स दे तो रही है, बट आप उस इंट्यूशन को शायद मान नहीं रहे हो या उसको सुन नहीं रहे हो, बहुत डिस्ट्रैक्टेड हो, ये एनर्जीज दिख रही है, ठीक है। थोड़ा फोकस में आओ अपने साथ, ओके।
ये है आप लोगों के लिए रीडिंग। अच्छी लगी हो तो लाइक करना, बताना। मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। चल टेक केयर, बाय। ओम साई राम।